हाय व्यूअर्स, आई एम पूजा एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, आज हम करेंगे WH फैमिली वर्ड्स, राइट, जिनको हम वर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस भी कहते हैं, जिससे हम क्वेश्चंस बनाते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या करते हो, आप क्यों ऐसा बोलते हो, आप इसमें से क्या लेना पसंद करोगे, बाकी ये सारे। तो हम ये कैसे और कहाँ यूज करते हैं, आज हम ये करेंगे। लास्ट वीडियो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में यूज होते हैं। वो भी वो वाले जिसमें के मैं किसी चीज के बारे में पूछ रही होती हूँ और जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं आता है। कैसे था वो आप प्लीज एक बार पीछे चेक कर लीजिएगा। आज हम सिर्फ WH फैमिली वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में, और इनमें से कौन सा वर्ड कहाँ होता है वो करेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो पहला जो करेंगे हम वो करेंगे व्हाट। अब जो व्हाट वर्ड है इसका मतलब होता है हिंदी में क्या, राइट। अब इसे मैं कहाँ यूज करती हूँ? जब मैं किसी इंसान या किसी चीज के बारे में कुछ जानना चाहूं, जैसे कि आप हो तो मैं आपसे पूछूं आप क्या करते हो, तो उसमें व्हाट यूज होगा, ठीक है। मैं पूछूं ये क्या है, तो उसमें व्हाट यूज होगा। बेसिकली जहां मैं क्या पूछ रही हूं, लेकिन वो वाला सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा, डिटेल्ड आंसर होगा। आप क्या करते हो मैं आप मुझे बताओगे, ये नहीं कहोगे हाँ या ना, वो तो उसका जवाब नहीं बनेगा। वो वाले क्वेश्चन अलग होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से होते हैं, वो ये वाले नहीं होते हैं। आप प्लीज सेंटेंसेस का एक बार वीडियो चेक कीजिए। ये वाले हैं WH फैमिली क्वेश्चंस, जिसमें हम ये वाले वर्ड लगाते हैं, उनका आंसर जो होगा वो डिटेल्ड होता है, उसमें मैं बताऊंगी आगे कुछ, राइट। तो उसका पहला हुआ हमारा व्हाट, और व्हाट मैंने बताया जब मैं किसी इंसान की या किसी चीज के बारे में कुछ जानना चाहूंगी, और वो भी क्या में आएगा हिंदी में, वहां मैं व्हाट यूज करूंगी। जैसे आपका नाम क्या है, सो व्हाट, और मैंने स्ट्रक्चर में बताया था WH फैमिली के बाद आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज आपका नाम की इंग्लिश, योर नेम, ठीक। और क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा, उसके बिना गलत है। बोल रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन में आएगा आपका नाम क्या है, राइट। सो व्हाट इज योर नेम, और बताइए यह क्या है, व्हाट इज इट, ओके। तुमने क्या किया, व्हाट हैव यू डन। तो ये देखिए इसमें सब में मैं व्हाट बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, और इसीलिए मैं व्हाट लगा रही हूँ। तो जब भी आप क्या पूछेंगे किसी इंसान के या किसी चीज के बारे में, तो आप वहां पे व्हाट लगाएंगे, ओके। और इसमें प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। व साउंड होता है, ये वी जो होता है वो व होता है, दिस इज W एंड दिस इज व साउंड, और इसको हम व करके बोलते हैं। सो दिस इज व्हाट। और इसको WH फैमिली क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें सारे जो वर्ड्स होंगे, आप जितने भी वर्ड्स लेंगे वो सब इधर W से शुरू होंगे और एक H वाला आएगा हाउ, बाकी सारे W वाले वर्ड्स हैं, राइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड WH फैमिली, करेक्ट। सो व्हाट हो गया है। अब सेकंड जो हमारा होता है वो है हु, ओके। अब व्हाट तो था मेरा जो मुझे क्या बता रहा था, हु मुझे क्या बताता है, हु का हिंदी वर्ड होता है कौन। और ये मैं सिर्फ इंसानों के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में ही पूछती हूँ। चीजों को मैं कौन नहीं कहती हूँ, चीजों को मैं क्या कहती हूँ। तो जब मैं किसी इंसान की आइडेंटिटी के बारे में पूछूंगी, आइडेंटिटी माने होता है पहचान, तो मैं हु यूज करूंगी। जैसे कौन था, हु वॉज इट। दरवाजे पे कौन था, हु वॉज एट द डोर, ओके। तुम कौन हो, हु आर यू। तो इसमें कौन आ रहा है सब में, और मैं किसी इंसान के बारे में ही पूछ रही हूं, तो मैं हु लगाऊंगी, राइट। तो सेंटेंसेस सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं हु आर यू, ठीक, हु इज इट। या जब हम फोन उठाते हैं तो बोलते हैं ना हु इज दिस, कौन है उस पर फोन पे, हु इज दिस, नाम पूछने के लिए। तो वहां से अपनी आइडेंटिटी बताता है, आई एम अमन, तो अमन उसकी आइडेंटिटी है ना, नाम है। तो राइट, तो जब हम इंसानों की आइडेंटिटी पूछते हैं, उनका परिचय पूछते हैं, उनकी पहचान पूछते हैं, उसके लिए हम कौन यूज करते हैं, व्हाट हम यूज कर रहे थे इंसानों प्लस नॉन लिविंग थिंग्स, चीजों दोनों के लिए। हु सिर्फ इंसानों के लिए ही यूज होगा, चीजों के लिए यूज नहीं होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। अब थर्ड होता है हमारा वेयर। व्हाट हो गया, हु हो गया,
नाउ थर्ड इज वेयर. ओके, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे प्लीज. वेयर. ओके, सो वेयर का हिंदी मीनिंग पता होगा, कहाँ. अब कहाँ मैं कहाँ यूज करती हूँ कि जहाँ पे एक्शन हुआ है, जहाँ पे काम हुआ है, उसकी जगह के बारे में. तो ये मैं यूज करूंगी पर्सन प्लेस के बारे में. व्हेन आई वांट टू इंक्वायर अबाउट प्लेस, जब मैं जगह के बारे में कुछ पूछूंगी. सारे पूछने वाले ही हैं क्योंकि वर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो जब मैंने चीज के बारे में या इंसान की किसी उसके बारे में पूछा तो क्या लगाया, आइडेंटिटी के बारे में पूछा तो कौन लगाया, जगह के बारे में पूछूंगी तो वेयर लगाऊंगी. आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव. ओके, वो कहाँ पढ़ती है, वेयर डज शी स्टडी. ये डू डज क्यों लग रहा है, टेंसेस में होगा, घबराइए मत, सब टेंसेस में अच्छे से हो जाएगा. अभी हम कुछ और कर रहे हैं. ठीक है, तो ये मेरा वेयर यूज हुआ, और वेयर मैंने यूज किया कहाँ के लिए. पहला था आप कहाँ रहते हो, कहाँ के लिए वेयर, जगह. वो कहाँ पढ़ती है, वहां पे भी आया वेयर. वो कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन. ठीक, इसमें भी कहाँ के लिए आया वेयर. तो वेयर आप यूज करेंगे जब आप जगह के बारे में इंक्वायर करेंगे, और हिंदी में कहाँ बोलेंगे वहां आप वेयर यूज करेंगे. करेक्ट. अब नेक्स्ट होता है आपका वाई. और वाई का मतलब होता है क्यों. ठीक, और ये मैं पूछती हूँ जब मैं किसी काम का कारण पूछूंगी आपसे, रीजन पूछूंगी कि भैया आपने ये क्यों किया, आप वहां क्यों गए, आपने ये क्यों खाया, आपने ये क्यों पढ़ा, आपने ये क्यों देखा, आप ऐसा क्यों करते हो, क्यों क्यों क्यों, वाई. ओके, आपने ये क्यों किया, वाई हैव यू डन इट. ये हमने सेंटेंसेस में भी किया था. स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, स्ट्रक्चर वही लग रहा है. ठीक है, WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, टेंसेस करने हैं आगे. ओके, तो ये हुआ आप वहां क्यों गए, और आपने ये क्यों किया. फिर वाई डू यू शाउट, तुम चिल्लाते क्यों हो. शाउट के आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, बिकॉज शाउट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. आप चिल्लाते क्यों हो इज ओके. सब्जेक्ट भी लगाऊंगी तो भी ओके हो जाए, ऑब्जेक्ट भी लगाऊंगी तब भी. वाई डू यू शाउट एट मी, आप मुझ पे क्यों चिल्लाते हो, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. फिर आप ये क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस. तो जहां भी मैं क्यों पूछूंगी, किसी चीज का कारण पूछूंगी कि वो काम क्यों हो रहा है, वहां मैं वाई यूज करूंगी. तो वाई मैं यूज करती हूँ कारण जानने के लिए. ओके, तो 4 हो गए हैं. अब हमारा 5वां क्या है, 5वां है जगह हो गई है, कारण हो गया है, किसी चीज के बारे में पूछना हो गया है, इंसान के बारे में पूछना हो गया है. बचा क्या, टाइम बचा ना मेरा. टाइम के बारे में भी तो जानूंगी मैं, कब भी तो पूछूंगी, और वो उसके लिए मैं यूज करूंगी when. WH प्रोनाउंसिएशन when. ओके, सो when टाइम के बारे में पूछने के लिए, तुमने ये कब किया, सो when did you do it. राइट. फिर तुमने ये मूवी कब देखी, when did you watch this movie. करेक्ट. ये भी मैंने टाइम पूछा, ये भी मैंने, वो पूछेगा टाइम भी मैं उसमें जवाब देगा ना. कल परसों एडवर्ब ऑफ टाइम देखा था ना, सेम इसमें ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो इसमें व्हेन लग रहा है. ठीक, और क्या बना सकते हैं, और मैं बना सकती हूँ तुम खाना कब खाती हो, सो व्हेन डू यू हैव योर लंच. आप अपना लंच कितने बजे खाते हो, तो इसका जवाब भी टाइम में आएगा. मैं 2 बजे खाती हूँ, मैं 1 बजे खाती हूँ, मैं खाती ही नहीं हूँ, मैं डाइटिंग पे हूँ, व्हाटएवर. तो ये टाइम के लिए, जब भी मैं कब पूछूंगी, टाइम पूछूंगी, तो मैं व्हेन यूज करूंगी WH फैमिली में से. करेक्ट. अब 5th हुआ, मैंने सब कुछ पूछ लिया, ये पूछ लिया कहाँ, कौन, क्यों, कैसे. कैसे नहीं पूछा अभी मैंने, मैं कैसे पूछ लेती हूँ. अब कैसे होता है हाउ, काम कैसे हुआ, उसका मैनर, जो हमने एडवर्ब
ऑफ मैनर में भी किया था, कैसे के लिए हम हाउ यूज करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स में। और इसमें मैं पूछती हूँ कोई भी चीज कैसे हुई, या इंसान से पूछूंगी भैया आप कैसे हो, तो जब मैं उनसे उनके हालचाल के बारे में या कैसा चल रहा है या काम कैसे हुआ है, किसी भी मैनर के बारे में जब हम पूछते हैं तो हम हाउ यूज करते हैं। जैसे सबसे बेसिक सेंटेंस, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। कैसे के लिए लगा आर, स्ट्रक्चर आया WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे वर्ब नहीं है ना, कैसे हो, कैसे इज व्हाट एडजेक्टिव, तो इसलिए यहाँ पे आर जो है आपका मेन वर्ब है, यहाँ पे स्टेट बता रहा है प्रेजेंट। हाउ आर यू, फिर ये तुमने कैसे किया, हाउ हैव यू डन इट। मैं सेम सेंटेंसेस इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको फर्क पता चल जाए। व्हाई हैव यू डन इट, तुमने ये क्यों किया, तुमने ये कहाँ किया, वेयर हैव यू डन इट, तुमने क्या किया, व्हाट हैव यू डन, और तुमने कैसे किया, हाउ हैव यू डन इट। देखो एक वर्ड चेंज कर रही हूँ, सिर्फ ये वाला वर्ड मैं चेंज करती हूँ, सेंटेंस अलग हो जाता है। तो इनका जब मीनिंग हो जाएगा तो आप एक ही सेंटेंस को 10 तरीके से बोल पाएंगे ना, आ जाएगी इंग्लिश धीरे धीरे, सब अच्छे से बोलना भी आ जाएगा। सो हाउ हैव यू डन इट, और सेंटेंस बनाइए। हाउ डू यू डू, इसका मतलब भी आप कैसा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप कैसे हैं, आपका हालचाल क्या है, हाउ डू यू डू। तो जब भी मैं कैसे से बनाऊंगी सेंटेंस, हालचाल के बारे में पूछूंगी, किसी चीज के मैनर के बारे में पूछूंगी, तो मैं हाउ लगाऊंगी, ठीक। फिर अब मेरा बचा लास्ट, और वो हो गया विच। विच थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए विच पे। विच का मतलब कौन तो वाई होता है, विच सॉरी हु होता है, विच होता है कौन सा, ठीक। अब कौन सा कहाँ यूज होता है, हु तो मैंने इंसान के बारे में, कौन सा होता है जब मेरे पास एक ग्रुप है, चीजें एक नहीं है ज्यादा हैं, और उसमें से मैं आपसे आपकी चॉइस पूछती हूँ, आपको कौन सा चाहिए, आपको कौन सा एक्टर पसंद है, आपको कौन सी जगह जाना है, तब मैं विच लगाती हूँ। तो विच कौन सा मतलब चॉइस के लिए, व्हेन आई हैव चॉइस, और मैं ग्रुप है मेरे पास चीजों का, और उसमें से एक, उसमें से कोई एक, व्हेन आई हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑफ थिंग्स, ऑफ ड्रेसेस, एनीथिंग, और उसमें से मैं आपको एक पूछूंगी कि उसमें से आपको एक कौन सा पसंद है, या एक कौन सा ना पसंद है, या एक कहाँ जाना है, वो उसके लिए विच लगेगा, है ना। सारी उसमें से जो मैं वो पूछूंगी तब, जैसे which book do you want to buy now, इसमें है which book do you want to buy, आप कौन सी किताब खरीदना चाहते हो। दैट मीन्स वहां पर बहुत सारी किताबें हैं, पूरा एक पाइल ऑफ बुक्स है, ग्रुप ऑफ बुक्स है, और उसमें से आप कौन सी किताब खरीदना चाहते हो, तो इसमें मैंने उसकी चॉइस पूछी है यू की, राइट। सो आई हैव यूज्ड which। नाउ लाइक which actor have you met, what does it mean, कितने सारे एक्टर्स हैं ना, हॉलीवुड में भी हैं, बॉलीवुड में भी हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, उसमें से आप कौन से एक्टर से मिले हो। सो ये भी एक ग्रुप में से मैंने पूछा है कौन सा, तो जब भी मैं ग्रुप में से किसी एक को पूछूंगी, आपकी चॉइस पूछूंगी, तो मैं विच लगाऊंगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, विच ड्रेस विल यू बाय। दैट मीन्स हम किसी शॉप में हैं, वहां पे बहुत सारी ड्रेसेस हैं, और मैंने उसमें से पूछा आप इसमें से कौन सी खरीदोगे, तो इसमें भी इसका मीनिंग क्या आया, कौन सी। दैट मीन्स फिर बहुत सारी चीजों में से एक चीज को मैंने सिलेक्ट करना है, राइट। तो जब भी मेरे पास बहुत सारी चीजें होंगी और उसमें से मैं एक चीज की चॉइस करूंगी और हिंदी में वर्ड आएगा कौन सा, तो मैं विच लगाऊंगी। ये हो गए हैं आपके ऑलमोस्ट सारे WH फैमिली वर्ड्स जो आज हमने किए हैं, और हमने किया है व्हाट, when, where, why, how, which and who. Yes, pronunciation सबका W साउंड है जिसमें वो व होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। And that's all for today. And if you like the video, then please don't forget to like, share and subscribe the channel. Until then, bye bye and take care. Be blessed always.